पाँचों का ये भी तो आवे वोटा की टाइम का ताजा आला अरे ये कोई सुनाई हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट की तब भी खूब गए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में गए, ग्राम पंचायत जाते हैं, वो बोलते हैं ये काम तो जेडीए का है, जेडीए वालों जाते हैं तो वो कहते हैं वो अभी करवाएंगे, हर बार लॉलीपॉप गोलियां दे रहे हैं वो अभी इस टाइम पर आते हैं और बड़े बड़े वादे कर जाते हैं और उन वादों का कोई उपयोग नहीं होता। 2 साल से वादे किए और वादों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे सतीश जी पुनिया विधायक उनके पास भी गए हैं, जो हमारे वीडीएस मंत्री है जाबर सिंह खरा उनके पास भी गए हैं, हम सबके पास सबको लेटर दे रखे हैं, हमने जेडीसी के पास भी लेटर देके हैं, डीसी को भी लेटर देके आए हैं हम। तो सीएम हाउस भी जाके हम लेटर देके आए हैं। सीएम हाउस से हमें जवाब आया था कि 7 डेज के अंदर आपका लेटर आ जाएगा, अभी 1.5 महीने से ऊपर हो गया। सर ये जेडीए का पार्क है, आपका मंदिर बना हुआ है, तो इसका कोई फंड आया कभी आपके पास? आज तक नहीं आया। दैनिक खबर शेखावाटी से आज हम आए हैं जयपुर के बेनाड क्षेत्र में, जहां पर एक जेडीए कॉलोनी है जिसमें अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। कॉलोनी वासी बड़े परेशान हैं। आज उनकी समस्या सुनने मैं यहाँ आया हूँ, बात करते हैं उनसे, पूरी कॉलोनी का जायजा लेते हैं, क्या है सुविधाएं, क्या है असुविधाएं और प्रवेश द्वार है उसके बारे में भी अपन देखते हैं। एक बार नित्यानंद जी से कहूंगा कि सामने दिखाएं कि कैसा प्रवेश द्वार है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मुकेश भास्कर। क्या समस्याएं हैं आपकी यहाँ कॉलोनी में? सर ये हमारी कॉलोनी 2001 की बनी हुई है, अभी तक इसमें ना सीवरेज लाइट है, ना रोड है, ना कोई लाइटिंग व्यवस्था है, न पार्क डेवलपमेंट है। यहाँ तो हमारे दिल्ली पानी की इतनी तो भयंकर इतनी बीमारियां फैल रही है, सब पड़ोस में इस चक्कर में आना जाना भी बेघर हो रहा है। क्या आपने जेडीए प्रशासन को अवगत? कॉलोनी जेडीए अप्रूव्ड है? कॉलोनी 2001 से नियम जेडीए अप्रूव्ड है। तो आपने कभी जेडीए प्रशासन को अवगत कराया? खूब बार करवाया है हमने, कांग्रेस की गवर्नमेंट की तब भी खूब गए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में गए, ग्राम पंचायत जाते हैं, वो बोलते हैं ये काम तो जेडीए का है, जेडीए वालों जाते हैं तो वो कहते हैं वो अभी करवाएंगे, हर बार लॉलीपॉप गोलियां दे रहे हैं वो अभी कुछ काम नहीं हुआ। 2011 में भी हमने लेटर दिया था और उन्होंने कहा कि हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं काम हुआ। जैसे आपने कहा कि ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का क्षेत्र पड़ता है, तो इसका मतलब ये 2 पार्टों में पिस रही है आपकी कॉलोनी कि वो दोनों बीच में बीच है, न ग्राम पंचायत कर रही है न जेडीए काम कर रहा है। तो आपके आगे जैसे ग्राम पंचायत की सीमा लगती है, क्या उसमें विकास कार्य है? हाँ बिल्कुल है, जस्ट हमारी कॉलोनी है ये विनायक एंक्लेव है, इसको हमारे कदम या गेट से लेके उसमें रोड बनी हुई है, वो ग्राम पंचायत ने बनाई है, ऐसे कि हमारे नहीं है, वो हमारे बाद में कॉलोनी बनी है, वो सोसाइटी की है और हमारी जेडीए में इसमें नहीं है। देखिए कैसे रास्ता बना हुआ है, पैदल चलना भी दूभर है, आदमी पैदल भी मुश्किल से चल पाता है। वृद्ध आदमी किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार से ये रास्ता पार करते होंगे कॉलोनी में आते हुए, प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यही एक नई दिशा नशा मुक्ति केंद्र भी बना हुआ है। नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र के सामने की दशा कैसी है, नित्यानंद जी से कहूंगा एक बार वो दिखाएं कि कैसी दशा इसकी बनी हुई है नशा मुक्ति केंद्र के सामने, कि क्या कोई आदमी एंट्री कर सकता है नशा मुक्ति केंद्र में? प्रशासन दावे करती है कि हम नशा मुक्ति का अभियान चला रहे, राजस्थान पुलिस के द्वारा अभी नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, और नशा मुक्ति में आने वाले, केंद्र पर आने वाले लोग कैसे एंट्री करते होंगे वो तो प्रशासन ही जाने। अब जिस स्थान पर अपन खड़े हैं वहां पर जेडीए द्वारा पार्क और मंदिर की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कैमरामैन के पीछे है, एक बार कैमरामैन से कहूंगा पीछे दिखाएं, मंदिर और पार्क दिखाएं। जेडीए द्वारा पार्क के लिए कोई बजट नहीं दिया गया है अभी तक, अगर शायद दिया भी गया होगा तो न जाने किस अथॉरिटी के पास अभी तक वो पेंडिंग में पड़ा है, ये तो स्थानीय ग्रामीण ही बता पाएंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? कमल नाम है जी सर। सर ये जेडीए का पार्क है, आपका मंदिर बना हुआ है, तो इसका कोई फंड आया कभी आपके पास? आज तक नहीं आया सर, आज तक कभी मतलब जेडीए से किसी तरह का कोई फंड आया हो कभी नहीं आया। कॉलोनी स्तर पे ही इसकी सुविधा कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी कॉलोनी स्तर पे ही लगाए गए हैं और बाकी भी जो सुविधा है वो कॉलोनी स्तर पे ही कर रहे हैं। हम एंट्री गेट से चल के आ रहे हैं, जहां देखो वहीं पर पानी है। मैं कहूंगा नित्यानंद जी से, आसपास मंदिर के पास भी पानी भरा हुआ है। मैं कहूंगा एक बार पीछे भी कैमरा घुमाएं अपने, गलियों में क्या स्थिति है,
क्या पूजा पाठ करने आते हैं तो इस गंदे पानी से होके आना पड़ता है? आना ही पड़ता है सर, और कोई रास्ता ही नहीं। गुजरना पड़ता है। कैसे जाएंगे? नहा करके आते हैं तो यहाँ कितने छींटे लगते हैं ईश्वर को जाने। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को? प्रशासन को बहुत बार लेटर दिया हुआ है, जाके भी मिल के आए हैं। मतलब 2008 से तो लगातार लगे हुए हैं, उसके बाद से आज तक कभी मतलब जवाब जरूर आ जाता है उनका, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। लेटर दिया है, दिखा सकते हैं आप मेरे को? लेटर दिखा देंगे सर, सारे लेटर दिखा देंगे। अब आपके यहीं अपन पास में देखते हैं कि ग्राम पंचायत की कॉलोनी भी है, जो ग्राम पंचायत के द्वारा विकसित की गई है, डेवलप की गई है, उसको अपन देखते हैं तो वो इतनी अच्छी कॉलोनी है जो एंट्रेंस के बाद आती है। नित्यानंद जी से कहूंगा एक बार पेपर का दिखाएं। महोदय को हमने दिया था ये हमने आयुक्त महोदय को दिया था ये लेटर। इसके बाद में हमने इसको रिसीट भी दिया था वहाँ कि भाई ये कब का दिया वैसे? ये सर ये दिया हमने 20/8/2025 को जेडीसी से मिलके आए थे उनको हमने ये उन्होंने लेटर दिया था ये। उसके बाद में हमें वापस उस दूसरे महीने में गए तो हमें उन्होंने रिसीट दी थी। फिर उन्होंने हमें दिया कि आप ये संदीप जी गुप्ता जी है, एक्शन साहब है, कि इनसे आप जाओ। अरे अभी उन्होंने हमें कहा 2 महीने और रुको अभी। अच्छा, अभी 2 महीने का समय और दिया, ऐसा क्यों? ये हर बार का यही होता है कि 2 महीने रुको, फिर जाते हैं, फिर कहता है बजट नहीं है अभी। अच्छा, बजट की बहाना बना करके इस कॉलोनी का विकास को रोक लिया गया है। 2018 में हमारा जेडीसी का लेटर भी आया हुआ है, उसमें यही लिखा हुआ है कि आपके हमारे पास अभी बजट नहीं है, अब की बात दोबारा जब भी होगा उसमें करेंगे हम। अब मैं नित्यानंद जी से एक बार कहूंगा थोड़ा सा आगे घूम के इस कॉलोनी का भी दिखाएं कि ये कॉलोनी विकसित है जबकि जेडीए कॉलोनी विकसित नहीं है। ऐसा क्यों है? प्रशासन कब इन देगा? नाम पर जेडीए कॉलोनियां हैं लेकिन जेडीए नहीं। यहीं पास में आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे पानी से होकर के आते हैं, गुजरते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं। तो कैसे वो बच्चे सफर करते होंगे? कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र भी बना हुआ है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र सहायिका से अपन बात करते हैं कितने बच्चे इनके पास हैं, क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? सुमित्रा गुजर। आप यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर सहायिका हैं या? मैं सहायिका हूँ और मेरे कार्यकर्ता जी आज सीएल छुट्टी पर है। कितने बच्चे आपके पास हैं अभी आंगनबाड़ी में? अभी हमारे पास है ना 9 बच्चे तो जोड़ रखे हैं और वैसे 10 बच्चे आ जाते हैं हमारे पास, 10-11 बच्चे। तो इस कॉलोनी में जैसे हर जगह पानी भरा रहता है तो क्या बच्चे आसानी से आ जाते हैं या आप खुद उनको लेके आते हैं? देखो, बच्चे आसानी से तो नहीं आ पाते क्योंकि पानी भरा रहता है, तो हम खुद जाके लेके आते हैं उनको। और छोड़ के भी आना पड़ता होगा? छोड़ के भी आना पड़ता है, तो उसमें समय भी समय भी होता है, व्यर्थ तो होता ही। सरकार की तरफ से आपको पूरी सुविधाएं मिल पाती हैं? वैसे तो मिल तो पाती है, पर क्या करें अब। ठीक है, मजबूरी बस। सुविधा होनी चाहिए। और आंगनबाड़ी के लिए भी देखो, ये सामने खड्डा वड्डा है, यहाँ पे ये लो सब ऐसी स्थिति बनी हुई है, खड्डे बने हुए हैं। अभी मेरे पांव रखते ही ये भी नीचे धंस गया पानी की वजह से, क्योंकि बार बार पानी है, पानी भरा रहता है हर जगह, ऐसी स्थिति है। सबसे ज्यादा डर रहता है यहाँ बच्चे गिर भी सकते हैं। कॉलोनी निवासी वृद्ध व्यक्ति हैं, पूछते हैं नाम। तो जी आपका नाम क्या है? लाल नाम है मेरा, उम्र मेरी 78 साल की है और यहाँ से कीचड़ में से आता हूँ मंदिर में। तमाम कपड़े खराब हो जाते हैं और परेशानियाँ होती है ज़्यादा। एक बार मैं फिसल कर गिर गया था, मेरे फ्रैक्चर हो गया। 3 में से 4 महीने से इलाज कराया मैंने। और इस मंदिर का कोई विकास काम नहीं होता है, जेडी द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता है। जगह जगह गंदा पानी रहता है और हम स्नान करके आते हैं मंदिर के लिए, बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, धीरे धीरे। और ये चटिया को हाथ में लेकर पहुंच रहे हैं। इस अंदर भी जो विकास है वो यहाँ के कार्यकर्ता लोग जो 5-4 मंदिर से जुड़े हुए हैं वो सब विकास काम कर रहे हैं। बाकी जेडीए द्वारा यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आकर भी नहीं संभाल रहे हैं कि ये कॉलोनी की क्या हालत है। इस प्रकार की हालत हो रही है, चारों तरफ से गंदा और गंदगी और खड्डे और पानी भरा रहता है। बरसात में तो ये हालत हो जाती है कि 1-1 फुट 2-2 फुट पानी चढ़ जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है मंदिर से। और आते हैं तो कपड़े खराब होकर के जाते हैं। जैसे अभी हम आ रहे थे तो हमने वहां आपकी कॉलोनी का एंट्रेंस देखा, वहां पर भी अभी 1.5 फीट पानी भरा हुआ है।
तो ऐसी स्थिति में कैसे साधन आते हैं? आप जैसे बुजुर्ग हैं वो कैसे एंट्री कर पाते होंगे? बाजार जाके आते हैं तो भाई साहब, साधन का बड़ी मुश्किल से साधन आता है। साधन आने के लिए हाई नहीं बढ़ते हैं, पैसे डबल ट्रिबल मांगते हैं। जब जाकर मुश्किल से बच्चों को या माता बहनों को लाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। और मैं तो डोली के पास कीचड़ के अंदर बना हुआ मंदिर में आना पड़ता है, मंदिर की सेवा करनी पड़ती है, इसलिए आता हूँ तो बड़ी परेशानी होती है। 2 बार फिसल गया, 2 बार बच गया मैं फिसल करके। और ये चटिया लियार, एक बार तो मेरे फ्रैक्चर हो गया था, तो ये 4 महीने से हॉस्पिटल में ठीक करवाया मैंने। और अभी आने जाने की समस्या है, इसका कोई ना कोई निदान हो जावे तो अच्छा रहे। जीडीए नहीं ध्यान देता और भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच साहब हैं। मंदिर एक सनातन संस्कृति का हिस्सा है। सनातन के लोग मंदिरों में आते हैं और सरकार ने मंदिर के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर रखी है। पुजारियों को नियुक्त करते हैं, तनख्वाह देते हैं। जेडीए पार्क जो होते हैं उनमें व्यवस्थाएं की हुई है। यहाँ भी कोई ऐसा है मंदिर के लिए कोई पुजारी नियुक्त किया हुआ है? यहाँ पर न तो पुजारी नियुक्त है, न जेडीए तरफ से और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी परेशानी होती है। व्यवस्था वैसे हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो अलग से व्यवस्था हो जानी चाहिए, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैं 68 साल की उम्र है और भगवान को आप पास आना जरूरी रहता है। बहुत परेशानी से आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है, न सरपंच की तरफ से कोई व्यवस्था है। होनी चाहिए व्यवस्था, लेकिन इसकी ओर सरकार ध्यान देती नहीं, जेडीए ध्यान देता नहीं, न सरपंच ध्यान देते हैं। मतदान के टाइम पर आते हैं और बड़े बड़े वादे कर जाते हैं और उन वादों का कोई उपयोग नहीं होता। 2 साल से वादे किए हैं और वादों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस कॉलोनी में रोड लाइट भी नहीं है, इस कॉलोनी में अंधेरा है, चलने में भी परेशानी हो रही है। जैसे यहाँ अवैध निर्माण होता है तो शिकायत करने पे क्या जेडीए आता है तोड़ने के लिए? बिल्कुल ही नहीं आता। तोड़ने के लिए जेडीए पहुंच जाता है यहाँ, लेकिन यहाँ कोई विकास के लिए जाते हैं तो जेडीए कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब विकास नहीं, विनाश। विनाश करता है। विनाश के लिए अग्रणी है जेडीए, लेकिन विकास के लिए आपके साथ नहीं है, ऐसा आपका कहना है? कोई भी अधिकारी आकर के देखता ही नहीं है। उनको तो वो क्या है कि अनाधिकृत कब्जे होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए आ जाते हैं। पैसों का मामला है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है, ये उचित नहीं है। सरकार ध्यान नहीं देती, यहाँ का कोई भी एमएलए भी ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी आपके यहाँ पर विधायक कौन है अभी? देखो, विधायक तो हमारे यहाँ विधायक प्रशांत जी शर्मा। आप उनसे भी मिले? हम उनकी कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें उनके पास गए थे। हमारे पास लेटर भी है उनका, 2-3 बार लेटर भी दिया था। उन्होंने कहा था भी हो जाएगा। उन्होंने वो सैंक्शन करवाया, सैंक्शन में वो फाइल पहुंची लास्ट स्टेज पे, तब तक आचार संहिता लगी, वो फाइल खत्म। वापस हम नए सिरे से बीजेपी गवर्नमेंट आने वाले, हमने प्रधान के पास भी गए हैं, हमारे सतीश जी पुनिया विधायक उनके पास भी गए हैं, जो हमारे वीडीएस मंत्री है जाबर सिंह खरा उनके पास भी गए हैं। हम सबके पास सबको लेटर दे रखे हैं। हमने जेडीसी के पास भी लेटर देके आए हैं, डीसी को भी लेटर देके आए हैं हम। तो सीएम हाउस भी जाके हम लेटर देके आए हैं। मैं सीएम हाउस से हमें जवाब आया था कि 7 डेज के अंदर आपका लेटर आ जाएगा। अभी 1.5 महीने से ऊपर हो गया, हमारे पास कोई जवाब नहीं आया वहां से। तो आपने कहा कि पुरानी फाइल हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट पे चरम सीमा पर थी, लगभग हमारे विकास की फाइल पास होने वाली थी, जो आपने फिर दोबारा उसका प्रयास किया और इस सरकार को बने हुए लगभग 1.5 साल हो गया। तो क्या आपकी कोई सुनवाई है इसमें? नहीं। कोई सुनवाई नहीं, वही लेटरबाजी वही है। कभी कहते हैं वहाँ उनके पास जाओ, कभी उनके पास जाओ, वही कार्रवाई से कोई सुनवाई नहीं हो रही। चलो अब महिला शक्ति से पूछते हैं क्या कहना है उनका यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। बरसात क्या नाम है माता जी आपका? मारे को निकल सका मैं तो रोड सिवरी चे खड्डा ही खड्डा पट में लिया जो मैं तो बाहर निकला ही कोनी। और बैठे बैठे का पग ही जुड़गा मांगा तो कहीं भी कोनी, न रोड पर लाइट है, न कोई सड़क है, न को कहीं सुविधा को नहीं मानतो। जगह जगह पानी भरे थे, जगह जगह पानी भरे थे गली का मान है। तो आपके हिसाब से तो गांव ही अच्छा है जेडीए के बजाय? अरे आप जावे गांव चौका ये भी तो आवे वोटा की टाइम का था जाला। अरे यहाँ कोई सुनाई कौन करे कोई। वोट किसको देते हो आप? ग्राम पंचायत में देते हो या जेडीए नगर निगम में? ग्राम पंचायत में देवा था वोट तो। ग्राम पंचायत में तो सरपंच कौन है आपका अभी? अब सरपंच को तो कोई पता कौन मानता, आर सकल तो कौन कहा सरपंच है तो आवे तो कोई पूछे तो कोनी भाई कहीं परेशानी है। मैं तो वोटा का तरी आवे था कोई कोनी आटे तो वो कोई भी कोनी आए आता परेशान हो। कौन है सरपंच आप? नीलम कुमावत। तो वो क्या कभी आकर के दौरा करती है आपके इधर का? वो दौरा किया था जब तक चुनाव थे तब तक। चुनाव होने के बाद में उन्होंने हमने सम्मानित के लिए बुलाया था, वो बिल्कुल वो कभी नहीं आई कॉलोनी में, आज तक नहीं आई। देखा तो नहीं आई थी लास्ट टाइम, उसके बाद कभी नहीं आई सर।
तो आपका क्या कहना है? हाँ, कैसी व्यवस्था आप है? कहीं कराबो चाहो तो जो कोई करकरार करो तो सही, मैं तो बाहर ही कौन निकल सका। 80 माह की तो हालत हो रही है, मच्छर ही मच्छर है, मच्छर ही मच्छर, बीमारियां और फैलेगी। नीरो पानी भरे हो गया सरकार से हमारा निवेदन है, नीरो पानी भरे से बाहर नहीं को निकला थे होगा, आकर देखो तो सही, बोटा तो बनाए, जल्दी आ जाओ। ये है कदम विहार की जनता जो बहुत ही दुखी है। कैसी एंट्रेंस है इनकी। क्या कभी राजस्थान सरकार, जेडीए प्रशासन, जयपुर विकास प्राधिकरण इस पर कार्रवाई करेगा? क्या ग्राम पंचायत इस पर संज्ञान लेगा? क्या रोड लाइटों की, शिविर की, सड़क की यहाँ इस कॉलोनी में व्यवस्था हो पाएगी? 2021 से ये कॉलोनी 2001 से ये कॉलोनी जेडीए अप्रूव्ड है। 2001 से देखते हैं तो आज 24 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस कॉलोनी को अप्रूव्ड हुए। लगभग 70% आबादी विकसित, ये कॉलोनी विकसित है, आबादी से युक्त है, फिर भी सरकार द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। इन्होंने हर जगह प्रयास किया, जेडीए जोन में प्रयास किया, जेडीए ऑफिस में प्रयास किया, यूडीएच मंत्री के सामने इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दैनिक खबर से घनश्याम शर्मा।